नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार समाज सेवक। मैं आप लोगों को ऐसे क्रिटिकल टाइम पर दिल से दुआ करता हूं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी का मज़ा लें और जीवन में प्रगति करें। मेरे भारतवासियों, आज मैं आपसे भारत देश के बारे में बात करना चाहता हूं। ज़रूरी बातें हैं। हमारे देश के हर एक वर्ग में, हर एक समाज में एक से एक होनहार, इंटेलिजेंट युवक युवतियाँ भरे पड़े हैं। एनर्जेटिक युवाओं से लबालब देश है। एनर्जी और ऊर्जा इतनी हद तक भरी है जिसे सारी दुनिया को तलाश है। लेकिन इसी एनर्जी और ऊर्जा की, युवाओं की, हमारे भारत देश में इनकी कीमत जीरो है। इसका रीज़न है गंदी पॉलिटिक्स, राजनीति, थर्ड क्लास नेतृत्व। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहन, भारत देश में एक मैं भी शामिल हूँ और आप सारे लोग, 140 करोड़ हमारा देश है। उसमें तकरीबन 40-50% हमारे यंग युवा भारत भाई लोग भरे पड़े हैं, हमारे माता पिता भरे पड़े हैं। आज हमारी नेतृत्व से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, भारत देश की सरकार की नेतृत्व से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हे भारत की सरकारें, हमारे देश के युवाओं को बारे में सोचिए। हमारे देश के युवाओं को बारे में सोचते हुए, उनके भविष्य के बारे में सोचते हुए कोई बेहतरीन कानून लाया जाए जिससे कि हमारा युवा दर दर की भटकना छोड़ दे, हमारा युवा शिक्षित होकर भी भटकना छोड़ दे, उनकी काबिलियत को परखा जाए, उनके लिए कुछ टैलेंट और माइंड को शार्प रखने के लिए और उनके एक टाइम आने पर उनकी यूज किया जाए। आज देश के कई सारे वर्गों में 25 से 30 से वर्ग के बीच में पढ़े लिखे लोग आज सिर्फ घास छोल रहे हैं। गांव में घास छोलते हैं, बाद मालूम है ना, घास छील रहे हैं। और इनकी ज़रूरत नहीं है हमारे भारत देश की सरकारों को। कोई भी सरकार हो, पहले की हो या अभी की हो, किसी को नहीं पड़ी है। हो सकता है कुछ देश के लिए, प्रगति के लिए हाईवेज या कंपनियां या बाहर देशों से अच्छे रिलेशन बनाई हों तो ज़रूरी है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे देश के युवा क्या, वो ये क्या है, उनके बारे में कौन सोचेगा? कुछ जगहों पे तो ये है रिजर्वेशन, आरक्षण, रिजर्वेशन भी हो, आरक्षण भी हो, ठीक है। लेकिन बाकी हमारे जो देश में ये टैलेंट से भरा हुआ क्षेत्र है, उनकी एनर्जी यूं ही समाप्त होती जा रही है। उसके बारे में कौन सोचेगा? उनके बारे में कौन क्या करेगा, कब करेगा? हमारे सरकारें तो हाथ धर के ऐसी बैठी रहती हैं कि युवा उठे, खुद कुछ करे और आके में टैक्स दे, और टैक्स न दे पाए तो वोट ज़रूर दे। ठीक है, टैक्स भी देंगे, वोट भी देंगे, कम से कम कहीं उठकर खड़े तो होइए। हमारे देश के युवाओं को दिमाग को परखिए तो सही। आज हमारा देश का युवा शिक्षित होकर, पढ़ लिख कर, जो टैलेंटेड है, जो माँ बाप पैसे धनवान वाले लोग हैं, वो अपने बच्चों को एब्रॉड, बाहर विदेशों में भेज दे रहे हैं। पढ़ लिख कर, शिक्षित होकर बाहर देशों में भाग जा रहा है, इन्हीं रिजर्वेशन और इन सारी चीज़ों की रीजन में। काबिलियत से भरे पड़े लोग। और भारत देशवासी आप देखिए, यही टैलेंटेड लोग बाहर जाकर किसी भी टेक्नोलॉजी में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में आप देख लीजिए, भारत ही सर्वोपरि है, नंबर 1 पर है पूरे भारतीय। जहाँ भी होंगे हर एक काम में नंबर 1। किसी भी क्षेत्र देख लो, हॉस्पिटल पकड़ लीजिए, डॉक्टर पकड़ लीजिए, साइंटिस्ट पकड़ लीजिए,
माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इन सब में एम्प्लॉय को पकड़ लीजिए, जितने भी हैं भारत के क्षेत्र, भारत देश के यंग युवा लोग, सब कमाल कर रहे हैं। अपना खुद का बिजनेस हो या किसी भी क्षेत्र में हो, आज भारत देश सर्वोपरि है। तकरीबन 40 से 45% का कंट्रीब्यूट है पूरे इन लोगों बाहर देशों में। तो ये काबिलियत से भरे पड़े हैं, तभी तो ये कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, भला हो हमारे मुकेश अंबानी के पिता फादर धीरूभाई अंबानी, उनके बीच जीवन पे कई सारे काले चरित्र पे दाग लगाए गए हैं, लेकिन जहाँ तक मैंने जांचा परखा है, भला उस मनुष्य का वो बाहर गया, बाहर से वो बिजनेस करने के नाते अपने भारत देश में लौट कर आया। आज उन्हीं के नाते उन्हें गलत समझें आप या सच्चा समझें, लेकिन उस व्यक्ति ने इस तरह सोचा कि हम अपनी एनर्जी और ऊर्जा विदेशों में ना बेचकर हम अपने भारत देश में लगाएंगे। और हमारे देश में चाहे किसी भी तरह उसने आज अमीर बन के बैठा है, नंबर 1 धनवान बन के बैठा है, बट उसमें उसके पीछे एक सच्चाई भी है कि लाखों करोड़ों लोगों को रोज़गार भी दिया है। आज बहुत सारे लोग उनको चोर हो या जो भी कहते हैं, ठीक है, जहाँ चोरी करेगा वहाँ चोर कहा जाएगा, जहाँ गलत होगा गलत को गलत कहा जाएगा, हम भी कहते हैं। बट इसी तरह मैं आग्रह यह करता हूँ, मेरा कहना यह है कि एक दिशा, एक नज़रिया बदलाव करो। जो बाहर जा रहे हैं हमारे देश के युवा, वो भारत देश के बारे में सोचें, वो लौटें, इसी तरह आकर कुछ करें, मेहनत करें, जज्बा पैड लेकर खड़े हों। और बहुत सारे लोग उतर रहे हैं मार्केट में, हमारे युवा भाई बहन, हम देख भी रहे हैं कि उतर रहे हैं, मार्केट में आ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, बट नॉलेज ना होने के कारण, सरकार गवर्नमेंट का सपोर्ट ना होने के कारण आखिरकार कभी कभार पीछे हट जाते हैं, बैकफुट पे चले जाते हैं। हर कोई धीरूभाई अंबानी तो नहीं हो सकता, बट हर कोई अगर बाहर ना जाए, हमारे देश के 40-45% जो लोग जा रहे हैं, उसमें से 20-30% अगर हमारे भारत देश की गवर्नमेंट हमारे युवाओं को, टैलेंट को पहचान कर, उनके मन की इच्छाएं जानकर, उनके लिए अगर भारत देश में कुछ करे, उनके लिए कुछ नीति अपनाए, उनके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट लाए, उनके लिए कुछ टैक्सेशन छूट दे, तो बहुत कुछ हो सकता है। मेरे भारत इतना प्यारा भारत है। अरे मैंने एक से एक माई के लाल को देखा है जो कुछ भी करने के लिए तैयार बैठे, बट हमारे देश के पॉलिटिशियन की गंदी सोच की वजह से, गंदी सोच, बीमार सोच की वजह से हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है, विदेशों में जा रहा है और वहाँ पे जाके कमाल दिखा रहा है। यह ज़रूरत है, यह टाइम है, बदलाव की ज़रूरत है। हम अपने देश के नेतृत्व से आग्रह करते हैं कि हमारा नेतृत्व जो है, हमारे देश का फ्यूचर और भविष्य और वर्तमान सब देखकर कुछ कानून लाया जाए। नहीं तो जिस दिन हमारा युवा खड़ा होगा, उस दिन बहुत तकलीफ़ें होने वाली हैं। हमारे युवा खड़े होंगे, ताकतवर बनेंगे, एक दिन सोचेंगे और टक्कर देंगे। हमारे देश के युवाओं को हर किसी के नाम पे किसी न किसी तरह भड़काया ना जाए। अब ज़रूरत है बदलाव की। हमारे देश के युवा भाई बहन, हमें खुद खड़ा होना पड़ेगा, हमें खुद आगे आना होगा अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपना नाम करने के लिए, बिजनेस ब्रांड बनने के लिए, जो भी हो सके हमारे पास, जो भी कंट्रीब्यूट हो सके भारत देश के लिए करना ज़रूरी हो गया है। पूरी आशा है एक समय आएगा, बदलेगा, जो भारत देश के नाम पे होगा और युवाओं का होगा, और एक दिन युवा नेतृत्व भी भारत देश में होगा। मुझे यह पूरी आशा है, मुझे यह पूरी आशा है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आगे बढ़िए, देश के लिए कुछ करिए। जिसके पास जो भी नॉलेज है, जिसके पास जो भी धन है, जिसके पास जो भी ज्ञान है, बुद्धि विवेक है, भारत माता की शान के लिए आगे आइए। भारत माता की जय। हम अपने युवाओं के लिए और भी आगे बहुत
कठिन प्रयत्न करने वाले हैं। जोश और जुनून के लिए जो बनता पड़ेगा हमसे, हम वो करेंगे। हम पूर्ण आशा रखते हैं एक दिन युवा भारत, सशक्त भारत, पूर्ण भारत, सारी दुनिया भारत को सलाम करेगी, हमारे युवाओं को सलाम करेगी। जय हिंद।